हेलो एवरीवन, एग्जामिनर्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग आरआरबी एनटीपीसी 2024 के कुल 47 सेट्स के सब्जेक्ट वाइज डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे, जिसमें आज का सब्जेक्ट है कंप्यूटर और हम लोग पढ़ेंगे वीडियो नंबर 3। तो प्लीज़ वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आज का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द underlying data structure that forms the basis of an electronic spreadsheet like MS Excel। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट जैसे MS Excel की मूल डेटा संरचना को निम्नलिखित में से कौन सबसे अच्छी तरह से दर्शाता है? ऑप्शन ए है रिलेशनल डेटाबेस मॉडल विथ इंटरकनेक्टेड टेबल्स एंड फील्ड्स। आपस में जुड़े टेबल और फील्ड के साथ रिलेशनल डेटाबेस। ऑप्शन बी है ए हायरार्किकल ट्री स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजिंग डेटा इनटू नोड्स एंड ब्रांचेज। नोड्स और ब्रांच में डेटा को व्यवस्थित करने वाला एक पदानुक्रमित टी स्ट्रक्चर। ऑप्शन सी है पंक्तियों और स्तंभों से बनी दो आयामी ग्रिड जो कोशिकाएं यानी सेल से बनती है। यहाँ सेल्स ये वाला हिंदी में होगा। ऑप्शन डी है ए लीनियर सीक्वेंस ऑफ डेटा एंट्रीज सिमिलर टू ए टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। टेक्स्ट दस्तावेज की तरह डेटा प्रविष्टियों का एक रैखिक क्रम। तो इसका राइट आंसर होगा सी। अगर आप MS एक्सेल को ध्यान से देखें तो यह एक स्प्रेडशीट होता है जो कि 2 डायमेंशनल ग्रिड से बना हुआ है, ठीक है। और जहाँ पर रो और सेल वर्टिकल रो एंड कॉलम जहाँ मिलते हैं उसे सेल कहा जाता है। तो ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है। जहाँ पर रो और कॉलम दोनों मिलते हैं उसे सेल कहा जाता है और यह सेल के रूप में पूरा स्प्रेडशीट बना होता है। तो सी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन ओपन सोर्स डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सा एक ओपन सोर्स डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? मैंने पहले भी बताया है कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं, ओपन सोर्स वैसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो फ्री फॉर ऑल होते हैं, फ्री फॉर ऑल होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन देखते हैं, एंड्रॉयड, लाइनेक्स, उबंटू, मैक ओएस या विंडोज़ 11। आप ऑप्शन से ही समझ जाएंगे विंडोज़ 11 किसका है, तो यह माइक्रोसॉफ्ट का है, ठीक है। तो यह माइक्रोसॉफ्ट के कंपनी का है, यह ओपन सोर्स नहीं हो सकता। मैक ओएस एप्पल का है, एंड्रॉयड गूगल का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? लाइनेक्स। लाइनेक्स एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जिसे कोई भी डाउनलोड कर सकता है, कोई भी इसे यूज कर सकता है। उसके लिए कोई उसे पेड सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका राइट आंसर है लिनक्स उबंटू। अगला सवाल है, इन विंडोज एक्सपी विच कंपोनेंट प्रोवाइड्स ए ज्योग्राफिकल इंटरफेस फॉर यूजर टू ओपन एंड एक्सेस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम एंड एप्लीकेशन। विंडोज एक्सपी में कौन सा घटक यूजर्स को ग्राफिकल इंटरफेस के जरिए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम और एप्लीकेशन खोलने की सुविधा देता है? ऑप्शन है कंट्रोल पैनल, टास्क मैनेजर, स्टार्ट मेनू या फाइल एक्सप्लोरर। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि प्रोग्राम और एप्लीकेशन खोलने की सुविधा दी गई है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? स्टार्ट मेनू। जब विंडो एक्सपी में स्टार्ट मेनू क्लिक करते हैं तो आपको स्टार्ट मेनू में ही प्रोग्राम्स, कंट्रोल पैनल, फाइल सेटिंग सभी आपको प्रोग्राम्स में ही मिल जाएंगे, जहां से आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। कंट्रोल पैनल और टास्क मैनेजर यह भी सेटिंग व मॉनिटरिंग के लिए होते हैं, यह भी आपको स्टार्ट मेनू में ही मिलेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी, स्टार्ट मेनू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अल्ट टैब इन मोस्ट मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम। अधिकतर आधुनिक ऑपरेटिंग सिस्टम में अल्ट प्लस टैब कई बार पूछा जा चुका है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? ऑप्शन है खुले हुए एप्लीकेशन के बीच स्विच करना, स्विचिंग बिटवीन ओपन एप्लीकेशन। तो इसका राइट आंसर होगा ए।
जब भी आप अपने कंप्यूटर पर अल्ट प्लस टैब क्लिक करेंगे तो आप कई एप्लीकेशन जो ओपन होगा उस पर आप स्विच कर पाएंगे। अगर आप ये यूज कर रहे हैं तो अल्ट टैब करके आप किसी पर भी जा सकते हैं। अगर आपको इस पे जाना है तो अल्ट और टैब क्लिक करके आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं। यानी यह ऐप्स को स्विच करने के लिए यह शॉर्टकट है, खुले हुए एप्लीकेशन को स्विच करना। ये इसका राइट आंसर है। Which characteristic of the CPU determines how many instruction it can process per second? CPU की कौन सी ऐसी विशेषता है जो यह निर्धारित करती है कि प्रति सेकंड कितने निर्देशों को प्रोसेस कर सकती है? तो आपको अगर याद होगा कि CPU जो होती है वह उसकी स्पीड होती है। CPU की स्पीड होती है जिसे क्लॉक स्पीड कहा जाता है, क्लॉक स्पीड। तो क्लॉक स्पीड जो है बी इसका राइट आंसर होगा। जिस कंप्यूटर की या जिस सीपीयू की क्लॉक स्पीड जितनी अधिक होगी वह उतना फास्ट प्रोसेस करेगा। और क्लॉक स्पीड जो होती है वह गीगाहर्ट्ज़ में होती है। यह याद रखिएगा कि कंप्यूटर की जो स्पीड होती है वह गीगाहर्ट्ज़ के रूप में क्लॉक स्पीड को मापी जाती है। Which characteristic of the CPU determines how many instruction it can process per second? सेम क्वेश्चन है, थोड़ा डिफरेंट है। सीपीयू की कौन सी विशेषता यह तय करती है कि वह प्रति सेकंड कितने निर्देशों को प्रोसेस कर सकती है? ठीक है, ऑप्शन है कैश साइज, रजिस्टर की संख्या, पावर की खपत या क्लॉक स्पीड। तो डी इसका राइट आंसर है। क्लॉक स्पीड जो है वह उसके स्पीड को बताती है कि प्रति सेकंड कितने निर्देश को वह प्रोसेस की है। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स पीसीबी इज इनकरेक्ट? प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन है पीसीबी केवल डेस्कटॉप कंप्यूटर में काम करती है, पोर्टेबल डिवाइस में नहीं। यही इसका राइट आंसर है। यह इनकरेक्ट है। जो पीसीबी होते हैं इसका फुल फॉर्म क्या होता है? प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स यानी यह सर्किट होता है जो कि डेस्कटॉप, लैपटॉप, हर जगह यह इसका यूज किया जा सकता है। स्मार्टफोन सभी में यह यूज होता है। तो इसका ए राइट आंसर होगा। Which of the following statements best describe the role of RAM and ROM in a computer system? कंप्यूटर में रैम और रोम की भूमिका सबसे अच्छे निम्नलिखित में से कौन दर्शाता है? ऑप्शन ए है ऑपरेटिंग सिस्टम और अस्थायी फाइलों को स्टोर करती है रैम, जबकि रोम अस्थायी डेटा के लिए होता है। ठीक है, ऑप्शन बी रोम सिस्टम फर्मवेयर को स्टोर करती है जबकि रैम सक्रिय प्रोसेस के लिए अस्थायी डेटा को स्टोर करता है। तो बी इसका राइट आंसर है। रोम में क्या होता है? रोम रीड ओनली मेमोरी, जहां आप इसे मेमोरी भी कह सकते हैं। मेमोरी जो आपकी कंप्यूटर की मेमोरी है उसे रीड ओनली मेमोरी के रूप में कह सकते हैं। और रैम जो होता है जो आप वर्क करते हैं वह एक्सेस मेमोरी जो होती है वो रैम में होती है। जैसे ही आप कंप्यूटर को बंद करेंगे या रीस्टार्ट करेंगे तो रैम की मेमोरी में जो डेटा होगा वह डिलीट हो जाएगा अपने आप। जितने बार इसे डिलीट कर कंप्यूटर बंद और ऑन करेंगे रैम की मेमोरी फिर से खाली हो जाएगी। तो बी इसका राइट आंसर है कि रोम में सिस्टम फर्मवेयर को स्टोर किया जाता है और रैम सक्रिय प्रोसेस के लिए ये अस्थायी डेटा स्टोर करती है। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द PPSX फाइल फॉर्मेट इन MS PowerPoint 365? MS PowerPoint 365 में .ppsx फाइल फॉर्मेट का मुख्य उद्देश्य क्या है? हम पहले भी पढ़ चुके हैं। चलिए ऑप्शन से आपको क्लियर हो जाएगा। प्रेजेंटेशन को केवल पढ़ने योग्य फॉर्मेट में सेव करना। ऑप्शन बी है प्रेजेंटेशन को ऐसे फॉर्मेट में सेव करना जो सीधे स्लाइड मोड में खुले। हमने शायद पहला ही क्वेश्चन ये किया था। जो PPSX फाइल फॉर्मेट होता है, PPSX फाइल फॉर्मेट करता है वह ओपन करने के साथ ही वह स्लाइड मोड में ओपन होता है। स्लाइड मोड में ओपन होता है जिससे कि आप स्लाइड शो कर सकते हैं। तो बी इसका राइट आंसर है।
On the MS PowerPoint 2019 home screen, which option or section should you click to start a new blank presentation when the start screen is enabled? MS PowerPoint 2019 के होम स्क्रीन पर जब स्टार्ट स्क्रीन सक्षम हो तो नए ब्लैंक प्रेजेंटेशन शुरू करने के लिए आपको किस विकल्प पर क्लिक करना चाहिए? आसान सा सवाल है। जब हमें नया प्रेजेंटेशन खोलना होगा तो Ctrl+N या ब्लैंक प्रेजेंटेशन नामक टाइल पर क्लिक करेंगे। तो डी इसका राइट आंसर है। टाइम वेस्ट नहीं करना है, Ctrl+N करेंगे या दाहिने पैनल पर ब्लैंक प्रेजेंटेशन, उसके बाद न्यू प्रेजेंटेशन ओपन करेंगे और हमारा ब्लैंक प्रेजेंटेशन ओपन हो जाएगा। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज? इसे याद जरूर रखिएगा। ASCI कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज का मुख्य कार्य क्या है। ऑप्शन है कि यह इंटरनेट पर डेटा ट्रांसमिशन के लिए सुरक्षित इंक्रिप्शन को सक्षम बनाता है। ठीक है। ऑप्शन बी है ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस डिजाइन करता है। ऑप्शन सी है टेक्स्ट आधारित एप्लीकेशन के लिए प्रोग्रामिंग भाषा बनाना। ऑप्शन डी क्या है? टेक्स्ट और कंट्रोल कैरेक्टर्स को दर्शाने के लिए एक मानकीकृत कोड सेट को परिभाषित करता है। तो डी इसका राइट आंसर है। ASCI जो कि अक्षर, अंक और प्रतीक सिंबल्स के रूप में होता है और यह बाइनरी कोड में बदलने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग यह बाइनरी कोड में बदलने के लिए ASCI का प्रयोग किया जाता है ताकि डेटा को स्टैंडर्ड बनाया जाए जिससे कि वह इजी से सर्कुलेट हो पाए। ठीक है, उसका एक स्टैंडर्डाइजेशन करना होता है बाइनरी कोड के द्वारा। तो डी इसका राइट आंसर है। Which keyword shortcut permanently delete a file without sending it to the recycle bin in Windows operating system? Windows operating system में किसी फाइल को रिसाइकल बिन में भेजे बिना अस्थायी रूप से हटाने का शॉर्टकट क्या है? तो इसके लिए हम डालते हैं Shift+Delete आप डालेंगे तो यह सीधा कंप्लीटली डिलीट ही हो जाएगा, वह रिसाइकल बिन में नहीं जाएगा। When initiating a new presentation in MS PowerPoint, which of the following is the most accurate description of the design ideas feature primary function? MS PowerPoint में नई प्रेजेंटेशन शुरू करते समय डिजाइन आइडिया फीचर का मुख्य कार्य निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए है प्रेजेंटेशन टॉपिक के आधार पर स्लाइड को स्वतः सामग्री से भरना। ऑप्शन बी है एक ही प्रेजेंटेशन पर कई यूजर्स के लिए रियल टाइम सहयोग टूल प्राप्त करना। यह भी नहीं है। वर्तमान स्लाइड की सामग्री के आधार पर पूर्व डिजाइन टेम्पलेट और लेआउट का सुझाव देना। सी इसका राइट आंसर है। यह एक प्रकार के जो नए विंडोज़ हैं, विंडोज़ के MS PowerPoint हैं, उनमें क्या है AI फीचर्स के डिज़ाइन बने होते हैं जो कि आप पूर्व बने हुए डिज़ाइन टेम्पलेट को नई तरह से लेआउट पर आप वर्क कर सकते हैं। यानी स्लाइड की सामग्री के आधार पर पूर्व डिजाइन टेम्पलेट और लेआउट का सुझाव देना। तो सी इसका राइट आंसर है। Which element on the Windows 11 desktop allow users to quickly access multiple open window and virtual desktop? Windows 11 डेस्कटॉप में कौन सा फीचर यूजर्स को कई खुले विंडोज और वर्चुअल डेस्कटॉप पर त्वरित पहुंच प्रदान करता है? ऑप्शन ए है स्टार्ट मेनू, कंट्रोल पैनल, फाइल एक्सप्लोरर या टास्क व्यू। तो इसका राइट आंसर है डी टास्क व्यू। टास्क व्यू क्या होता है? जो भी ऐप्स ओपन होते हैं, नए ओपन जो भी ऐप्स होते हैं, वह आप जो चालू है उसे आप देख सकते हैं। टास्क व्यू में देख सकते हैं कि कौन सा ऐप्स ओपन है। ठीक है, और नए वर्चुअल डेस्कटॉप बना सकते हैं। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर है।
विच विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम टूल इज यूज टू चेंज द सिस्टम डेट एंड टाइम। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में सिस्टम की तारीख और समय बदलने के लिए कौन सा टूल का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए हम कंट्रोल पैनल में जाएंगे। सी, कंट्रोल पैनल में जाकर डेट और टाइम सेटिंग को बदला जा सकता है। डेट एंड टाइम सेटिंग का आइकन होता, जहाँ से आप डेट और टाइम, यहाँ तक कि जोन भी बदल सकते हैं, टाइम जोन्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट कैच मेमोरी। निम्नलिखित में से कौन कैच मेमोरी के बारे में गलत है? कैच मेमोरी एक सेकेंडरी स्टोरेज का एक प्रकार है, यही तो गलत है। कैच मेमोरी क्या होता है? यह रैंडम मेमोरी होता है। जब भी आप किसी फाइल को ओपन करते हैं तो कैच मेमोरी की वजह से ही वह तेज़ी से ओपन होता है, क्योंकि उसका जो कैच डेटा होता है वो ऑलरेडी आपके सिस्टम में स्टोर होता है और इससे आपको इजी एक्सेस करने में सुविधा होती है। तो ए इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ ए सेक्शन ब्रेक नेक्स्ट पेज इन एम एस वर्ड। एम एस वर्ड में सेक्शन ब्रेक नेक्स्ट पेज का कार्य निम्नलिखित में से किस प्रकार अच्छा वर्णित किया गया है? ऑप्शन ए है कि यह नया पैराग्राफ शुरू करता है और वही फॉर्मेटिंग बनाए रखता है। ऑप्शन बी है यह वर्तमान सेक्शन को समाप्त करता है और अगले पेज पर नया सेक्शन शुरू करता है। बी इसका राइट आंसर है। सेक्शन ब्रेक लिखा ही है, क्लियर ही है कि आप जिस सेटिंग पर काम कर रहे हैं वहाँ से अगर आप सेक्शन ब्रेक कर देंगे तो अगले पेज पर नया सेक्शन शुरू हो जाएगा। तो बी इसका राइट आंसर है। व्हाट इज द डिफ़ॉल्ट फाइल फॉर्मेट फॉर सेविंग वर्कबुक इन न्यूअर वर्जन ऑफ एम एस एक्सेल। एम एस एक्सेल के नए संस्करण में वर्कबुक सेव करने के लिए डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट क्या है? जो नए वाली एक्सेल है उसके लिए फाइल फॉर्मेट है एक्सेल एक्स, एक्सेल एस एक्स। एम एस एक्सेल एस एक्स एक्सटेंशन होता है, जो पहले XML होती थी उससे ज़्यादा सुरक्षित है। Which feature in Windows allows you to create shortcut to frequently used folder for easier access? विंडोज में कौन सी सुविधा आपको बार बार उपयोग किए जाने वाले फोल्डर के शॉर्टकट बनाने की अनुमति होता है ताकि आसान एक्सेस मिल सके? क्विक एक्सेस के लिए ऑप्शन है फाइल एक्सप्लोरर, लाइब्रेरीज, टास्क बार, क्विक एक्सेस। क्वेश्चन में ही ईजियर एक्सेस लिखा हुआ है, तो डी इसका राइट आंसर होगा, जो कि क्विक एक्सेस के जरिए आप फ्रीक्वेंटली यूज्ड फोल्डर को जल्दी जल्दी खोल पाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी इज करेक्ट इन ए कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम में प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्राइमरी मेमोरी दीर्घकालिक संग्रह के लिए प्रयोग होती है, जबकि सेकेंडरी मेमोरी अस्थायी संग्रह के लिए। गलत है। दोनों प्रकार की मेमोरी CPU द्वारा सीधे एक्सेस की जाती है। प्राइमरी मेमोरी तेज होती है लेकिन स्टोरेज कम होता है, जबकि सेकेंडरी मेमोरी धीमी होती है लेकिन बड़ी स्टोरेज क्षमता होती है। इसका राइट आंसर होगा सी। जैसे रैम की मेमोरी कितनी होती है? 1 GB, 2 GB, 8 GB। लेकिन हार्ड डिस्क की मेमोरी क्या होती है? टीबी तक होती है, कई टीबी का हार्ड डिस्क होता है। तो यही मेन डिफरेंस है, प्राइमरी मेमोरी होता है रैम का और सेकेंडरी मेमोरी होते है हार्ड डिस्क की। तो सी इसका राइट आंसर है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द ऑटोफिल फीचर इन MS Excel 365? MS Excel 365 में ऑटोफिल फीचर का उद्देश्य क्या होगा? ऑब्वियस है, यह सेल की सामग्री को कॉपी या पैटर्न को जारी रखता है। सी इसका राइट आंसर है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपको देखने के साथ भी बेसिक नॉलेज से समझ में आ जाएगी। When you reuse slides from another presentation in MS PowerPoint, which of the following option ensure the imported slide retain their original formatting? MS PowerPoint 365 में दूसरी प्रेजेंटेशन की स्लाइड का पुनः उपयोग करते समय कौन सा विकल्प स्लाइड के मूल फॉर्मेटिंग को बनाए रखता है? ऑप्शन है स्लाइड को इमेज के रूप में इंपोर्ट करना,
स्लाइड को कॉपी पेस्ट करना, स्लाइड्स डालने के बाद डेस्टिनेशन थीम लागू करना, या पेन में कीप सोर्स फॉर्मेटिंग पर क्लिक करना। तो ऑब्वियस है हमें फॉर्मेटिंग को बनाए रखना है, तो कीप सोर्स फॉर्मेटिंग पर क्लिक करेंगे, तो डी इसका राइट आंसर होगा। When working with text wrapping around an image in MS Word, which layout option provides the most flexibility in precisely positioning the image relative to the text and other elements? MS Word में इमेज के चारों ओर टेक्स्ट रैपिंग के दौरान कौन सा लेआउट ऑप्शन इमेज को स्वतंत्र रूप से पोजीशन करने में सबसे अधिक लचीलापन बनाता है? ऑप्शन है टाइट, थ्रू, बिहाइंड टेक्स्ट और इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, टेक्स्ट के पीछे या सामने, या स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है बिहाइंड टेक्स्ट या इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। इससे इमेज क्या होगा, स्वतंत्र रूप से टेक्स्ट के ऊपर या नीचे रखा जा सकता है, और इसमें हमें टेक्स्ट को डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं होगी। यानी टेक्स्ट पोजीशनिंग के लिए बिहाइंड टेक्स्ट या इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट का यूज करेंगे। हाउ कैन वी चेंज द मार्जिन्स ऑफ डॉक्यूमेंट इन MS वर्ड? MS वर्ड में डॉक्यूमेंट को मार्जिन के लिए हमें क्या करना होगा? तो इसके लिए हम लेआउट टैब में जाएंगे। लेआउट टैब में मार्जिन्स होगा, आप लेआउट ओपन करेंगे, वहाँ मार्जिन्स होगा, जहाँ टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट सारे मार्जिन को आप एडजस्ट कर पाएंगे। तो बी इसका राइट आंसर है। विच फीचर इन MS वर्ड पावर पॉइंट अलाउ यू टू यूज स्लाइड फ्रॉम अनदर? ये तो हो चुका है, नहीं, सेम ही क्वेश्चन है, थोड़ा अलग है। विच फीचर्स इन MS पावर पॉइंट 2019 allow you to reuse slides from another presentation without copying content manually? MS PowerPoint में कौन सा फीचर आपको स्लाइड्स को बिना मैन्युअली कॉपी किए दोबारा उपयोग करने की सुविधा देता है? ऑप्शन ए है एनिमेशन पेंटर, ऑप्शन बी है स्लाइड मास्टर, ऑप्शन सी है रीयूज स्लाइड अंडर द होम टैब। सी इसका राइट आंसर है। क्लियर है, जिसमें आप रीयूज कर पाएंगे स्लाइड्स को, या होम टैब में आपको इंसर्ट कर सकते हैं, होम टैब से इंसर्ट कर सकते हैं। अगला सवाल, व्हाट इज द प्राइमरली पर्पस ऑफ द सेक्शंस फीचर इन द MS PowerPoint व्हेन मैनेजिंग ए लार्ज प्रेजेंटेशन? बड़ी प्रेजेंटेशन को मैनेज करते समय MS PowerPoint में सेक्शन फीचर का मुख्य उद्देश्य क्या है? जब हम MS PowerPoint में स्लाइड बना रहे होंगे तो साइड में स्लाइड बनता है, यहीं पर एक सेक्शन का ऑप्शन आता है, सेक्शन, जिसका कि इसके फीचर का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है प्रेजेंटेशन को व्यवस्थित रूप से बांटना। प्रेजेंटेशन को डिवाइड करने के लिए, बांटने के लिए किया जाता है। जैसे मान लो आप किसी बुक की प्रेजेंटेशन बना रहे हो, तो आपको अलग अलग चैप्टर के अलग अलग सेक्शंस बनाते हैं, तो इसके लिए इसका यूज किया जाता है, प्रेजेंटेशन को व्यवस्थित करने के लिए। When navigating through option in a dialog box or menu using the keyboard, what is the primary function of the tab key? डायलॉग बॉक्स या मेनू में कीबोर्ड का उपयोग करने के लिए टैब कुंजी का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन है पिछले विकल्प पर लौटना, डायलॉग बॉक्स को बंद करना, अगली उपलब्ध विकल्प या कंट्रोल पर फोकस ले जाना। तो टैब के द्वारा हम जिस पर टैप करेंगे वो उसका सिलेक्शन उसके ऊपर जाता जाएगा स्लाइड्स पर। तो इसे क्या है, इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है कि अगले उपलब्ध विकल्प या कंट्रोल पर फोकस ले जाना। सी इसका राइट आंसर है। आप एक बार कंप्यूटर में करके देखें, आपको इजीली समझ आ जाएगा। What happens when you press 5 in MS PowerPoint? MS PowerPoint में F5 दबाने के बाद क्या होता है? तो इससे स्लाइड शो की शुरुआत हो जाती है। बहुत इजी सवाल है, बी इसका राइट आंसर है। जब भी आप किसी स्लाइड पर, ओपन स्लाइड पर F5 दबाएंगे तो वह स्लाइड शो के रूप में शो करने लगेगा। What is the primary purpose of defining a named range in MS Excel?
MS एक्सेल में नेम रेंज को परिभाषित करने का उद्देश्य क्या होता है? जब भी आप MS एक्सेल यूज करेंगे वहाँ रेंज है वह काफ़ी इम्पोर्टेंट टर्म है। तो अभी क्वेश्चन में पूछा गया नेम रेंज को परिभाषित करने के लिए ऑप्शन से समझते हैं। चुने गए डेटा या चार्ट का ग्राफ बनाना। ऑप्शन बी, किसी फॉर्मूला में किसी सेल या रेंज को पहचानने के लिए वर्णनात्मक नाम देना। तो यह इसका राइट आंसर है बी। जब भी आप कोई नेम या रेंज देंगे, जैसे मान लो B521 दिए, तो यह क्या है? यह एक रेंज है जिससे कि आपके रेंज को पहचाना जाएगा और इस पर फॉर्मूला यूज किया जाएगा कि B521 से A225 तक यह जो फार्मूला है वह काम करेगा। तो यह रेंज इसी को डिफाइन करता है। Which of the following key combination is primarily used to access the file menu in most legacy and standard Windows application? अधिकांश पुराने और मानक विंडोज ऐप्स में फाइल मेनू खोलने के लिए मुख्य रूप से कौन सी कुंजी का प्रयोग किया जाता है? फाइल मेनू खोलने के लिए आपको Alt+F या डायरेक्ट फाइल मेनू जाकर आप खोल सकते हैं फाइल मेनू पर क्लिक करके, या Alt या F के द्वारा, Alt F के द्वारा। In MS Word, when a user wants to move a block or text from one part of a document to another, which of the following sequence of action should be performed? MS Word में जब उपयोगता किसी टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना चाहता है तो उसे कौन सी क्रिया करनी चाहिए? तो या तो कट करे, कट करके वो कहीं भी ले जा सकता है। सेव इट, रीटाइप इट, नो। पेस्ट द टेक्स्ट एट द डिजायर लोकेशन, बिल्कुल नहीं। पेस्ट द टेक्स्ट एट द डिजायर लोकेशन, ये दोनों सेम ही है। नहीं, ये टेक्स्ट कट करें और उसे कट द टेक्स्ट एंड पेस्ट टू द डिजायर लोकेशन, सी। अगर आप कोई कंटेंट को कहीं पर ले जाना चाहते हैं वहाँ से हटा के, तो Ctrl+X करके आप ले जा सकते हैं, या माउस से ड्रैग करके भी ले जाया जा सकता है। In many Windows applications, pressing Alt plus space bar typically invokes which of the following? किसी विंडोज एप्लीकेशन में Alt plus space bar दबाने से क्या होता है? ऑप्शन है टास्क मैनेजर ओपन होता है, एप्लीकेशन का मेनू बार ओपन होता है, या टू सिस्टम मेनू फॉर द करेंट विंडोज मूव साइज मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज। वर्तमान विंडो के लिए सिस्टम मेनू का मूव साइज और मिनिमाइज ओपन होता है, सी इसका राइट आंसर होगा। इससे आप विंडो को मूव, रिसाइज आदि कीबोर्ड से कंट्रोल के लिए उपयोग किया जाता है। तो सी इसका राइट आंसर है, Alt plus स्पेस बार इसलिए उपयोग किया जाता है। इन विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अलाउड इन ए फाइल और फोल्डर नेम? विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल या फोल्डर के नाम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक अनुमति प्राप्त नहीं है? यह 2024 के सीजीएल में भी यह सेम सवाल पूछा गया था। तो हाइफन्स का प्रयोग, स्टार जैसे प्रतीक, अंडरस्कोर अक्षर और संख्याएं, इसमें स्टार का प्रयोग नहीं करते हैं, इसे एस्टेरिक कहा जाता है। एस्टेरिक का प्रयोग किसी विंडोज के फाइल फोल्डर नेम में यूज नहीं होता है। तो बी इसका राइट आंसर है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ अल्ट टैब ऑन द कीबोर्ड ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम? अल्ट और टैब से खुले हुए एप्लीकेशन के बीच स्विच करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। Which output device is specially designed to produce high quality printed graphics and text? कौन सी आउटपुट डिवाइस उच्च गुणवत्ता वाले प्रिंटेड ग्राफिक्स और टेक्स्ट के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है? जॉयस्टिक, इंकजेट प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर या प्रोजेक्टर? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर में क्या होता है, उसमें इंक लगा होता है और उससे कलर सामग्री भी आप
हाई क्वालिटी में प्रिंट कर सकते हैं। एक होता है लेज़र प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर भी कलर्ड प्रिंटर होते हैं, लेकिन अमूमन वह सिंगल कलर के प्रिंटर्स होते हैं और यह काफ़ी फास्ट होता है। तो बी इसका राइट आंसर है, जहाँ के उच्च गुणवत्ता वाले प्रिंटेड ग्राफिक्स को आप प्रिंट कर पाएंगे। व्हाट हैपेंस व्हेन यू यूज प्रेस इंटर व्हाइल वर्किंग विथ ए बुलेट और नंबर्ड लिस्ट इन MS वर्ड 365? जब आप MS वर्ड में बुलेट या नंबर सूची को इंटर करते हैं तो क्या होता है? या सूची को समान टेक्स्ट में बदल देता है, या पिछले बुलेट या नंबर को हटा देता है, या उसी बुलेट या नंबर के साथ एक नया सूची आइटम बनाता है। सी इसका राइट आंसर है। जब आप बुलेट या नंबर वाली सूची इंटर दबाएंगे तो बुलेट या नंबर के साथ एक नई सूची आइटम बन जाएगी, और उसके बाद आप इंटर दबाएंगे तो वह कंटिन्यू होता जाएगा, नंबर कंटिन्यू हो जाएगा, जिससे कि आप कंटिन्यू नंबरिंग ऑटोमेटिक कर पाएंगे। इन एन MS एक्सेल स्प्रेडशीट व्हाट डज द सेल एड्रेस B5 प्रेजेंट? MS एक्सेल में MS एक्सेल स्प्रेडशीट में B5 सेल पता किसे दर्शाता है? किसी सेल का संग्रहित B5 मान, पंक्ति B और कॉलम B, किसी अन्य सेल का फार्मूला संदर्भ, या कॉलम B और पंक्ति 5। तो ये इसका राइट आंसर है B5, यानी B कॉलम का 5वां नंबर। व्हाट इज द टिपिकल immediate effect of moving a file to the trash or recycle bin in a GUI based operating system? GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल को रिसाइकिल बिन में डालने का तत्काल प्रभाव क्या होता है? फाइल डेटा तुरंत मिटा दिया जाता है, मीटर डेटा तुरंत हटा दिया जाता है, फाइल को डिलीट करने से पहले संपीड़ित और संग्रहित किया जाता है, या फाइल एक विशेष डायरेक्टरी में चली जाती है और इसकी एंट्री अपडेट होता है लेकिन डेटा बना रहता है। तो इसका राइट आंसर डी होगा। जियो आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम में रिसाइकल बिन में डालने के बाद यह डेटा एंट्री अपडेट होता है और वह डेटा में बना रहता है और विशेष डायरेक्टरी में फाइल चली जाती है। विच शॉर्टकट की combination is used to insert a hyperlink in MS Word 365? MS PowerPoint 365। MS PowerPoint 365 में हाइपरलिंक डालने के लिए कौन सी शॉर्टकट पूंजी का उपयोग करते हैं? तो उसके लिए हाइपरलिंक के लिए आप शॉर्टकट की Ctrl+K यूज करेंगे। डी इसका राइट आंसर है। या जिस टेक्स्ट को आप हाइपरलिंक बनाना चाहते हैं वहाँ पर स्पेस केवल पास में जाके स्पेस करके इंटर करेंगे तो भी वह हाइपरलिंक में बन जाएगा, बशर्ते वह किसी वेब एड्रेस का नाम हो। वैसे भी इजीली बन जाएगा, कंट्रोल की से आप हाइपरलिंक बना सकते हैं। इन MS PowerPoint 2019, which tab must you first select to access the open option for loading a saved PowerPoint file? MS PowerPoint 2019 में सेव की गई फाइल को खोलने के लिए सबसे पहले किस टैब को चुनना चाहिए? तो फाइल टैब में आप फाइल, न्यू, ओपन, ये सारे प्रिंट जैसे विकल्प फाइल टैब में ही होते हैं। तो ए इसका राइट आंसर है। इन एप्लीकेशंस विथ मल्टीपल टैब्स लाइक ब्राउजर और MS वर्ड, व्हाट डज कंट्रोल टैब डू? ऐसे एप्लीकेशन में जहां एक से अधिक टैब होते हैं जैसे ब्राउजर या MS वर्ड, Ctrl+ टैब दबाने से क्या होता है? ऑप्शन है, एक नया टैब ओपन होता है, वर्तमान टैब को बंद करना होता है, अगले टैब पर स्विच करते हैं। तो सी इसका राइट आंसर है। अगले टैब पर स्विच करने के लिए Ctrl+ टैब किया जाता है और अगले ऐप पर स्विच करने के लिए Alt+ टैब किया जाता है। कई बार पूछा गया, याद रखिएगा। Which of the following is the correct way to start a new blank presentation in MS PowerPoint? MS PowerPoint में नई खाली प्रेजेंटेशन शुरू करने के लिए आप Ctrl+N दबाएं या फाइल में जाकर न्यू प्रेजेंटेशन सेलेक्ट करके आप नया प्रेजेंटेशन ओपन कर सकते हैं। तो ए इसका राइट आंसर है। What happens if user tries to rename a file to the same name as an existing file name in the same folder?
अगर कोई यूजर किसी फाइल का नाम उसी फोल्डर में पहले से मौजूद फाइल के नाम पर रखने की कोशिश करता है तो क्या होता है? तो वहाँ एक एरर आएगा जो कहेगा फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी। विंडोज एक त्रुटि संदेश दिखाएगा, इस नाम की फाइल पहले से मौजूद है। तो आपको क्या होगा? दूसरे नाम की फाइल बनानी होगी, तो वह फाइल सेव हो जाएगा। तो सी इसका राइट आंसर। हाउ डू यू ऐड टेक्स्ट टू ए स्लाइड इन MS पावर पॉइंट? MS पावर पॉइंट में स्लाइड पर टेक्स्ट कैसे जोड़ते हैं? ऑप्शन है ट्रांजिशन टैब का उपयोग करके, टेक्स्ट प्लेस होल्डर के अंदर क्लिक करना और टाइप शुरू करना। तो बी इसका राइट आंसर है। Which sequence of steps correctly initiate a blank presentation in MS PowerPoint 2016 or later? MS PowerPoint 2016 या उसके बाद के संस्करण में खाली प्रेजेंटेशन शुरू करने के लिए कौन सा चरण सही है? पहला ही है फाइल न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन के द्वारा नए प्रेजेंटेशन शुरू कर सकते हैं, या सारे पुराने में भी यह काम करता है, Ctrl+N के द्वारा नया प्रेजेंटेशन बनाया जा सकता है। What is the proper way to print a spreadsheet in MS Excel? MS Excel में स्प्रेडशीट को प्रिंट करने का सही तरीका क्या है? होम टैब पर क्लिक करें और प्रिंट चुनें, Ctrl+PT दबाएं, फाइल टैब पर क्लिक करें और प्रिंट चुनें। सी इसका राइट आंसर है। या Ctrl+P दबाएंगे तो प्रिंटर डायलॉग ओपन हो जाएगा, जिससे कि आप प्रिंट कर पाएंगे। What is the primary purpose of the formula bar in MS Excel? MS Excel में फार्मूला बार का उद्देश्य क्या है, कार्य क्या है? चार्ट और इमेज जोड़ना, सेल के बैकग्राउंड दिखाना, रंग बदलना, सेल की सामग्री को दिखाना और संपादित करना। तो सी इसका राइट आंसर है। फार्मूला बार का उद्देश्य है सेल की सामग्री को दिखाना और उस पर प्रस्तुत करना। Which of the following shortcut key can be used to quickly open a presentation in PowerPoint? PowerPoint प्रेजेंटेशन को जल्दी खोलने के लिए कौन सी शॉर्टकट की करते हैं? तो यह Ctrl+O। किसी भी फाइल को ओपन करने के लिए, चाहे PowerPoint प्रेजेंटेशन हो, MS वर्ड हो, Ctrl+O शॉर्टकट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद ओपन का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। What is the purpose of the find and replace feature in MS Word? MS वर्ड में फाइंड और रिप्लेस फीचर का उद्देश्य क्या है? जैसा कि क्वेश्चन में ही लिखा हुआ, फाइंड और रिप्लेस के द्वारा हम किसी विशेष टेक्स्ट को खोजकर उसे किसी अन्य टेक्स्ट से बदल सकते हैं। बी इसका राइट आंसर है। कंसीडर ए कंप्यूटर सिस्टम विथ ए मल्टी कोर प्रोसेसर। व्हाट इज द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ हैविंग मल्टीपल कोर प्रोसेसर? मल्टीपल कोर compared to a single core processor with the same clock speed when executing multiple independent tasks simultaneously. किसी कंप्यूटर सिस्टम में मल्टी कोर प्रोसेसर होने का मुख्य लाभ क्या है? जब उसकी तुलना एकल कोर प्रोसेसर समान क्लॉक स्पीड वाला से की जाए, खासकर जब एक साथ कई स्वतंत्र कार्य किए जा सकते हैं। तो मल्टी कोर जो प्रोसेसर होता है वह मल्टी कार्य में दक्ष होता है, तो वह एक साथ कई अलग अलग प्रक्रियाओं को संभालने और चलाने की बेहतर क्षमता रखता है। तो सी इसका राइट आंसर है। तो ये था RRB NTPC 2024 के कंप्यूटर के पार्ट का आज तीसरा वीडियो है। टोटल 5 पार्ट में है कंप्यूटर। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है राहुल सिन्हा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।